नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश घारू। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। लॉकडाउन को ध्यान रखते हुए अपने रीट, राजस्थान पुलिस और पटवार की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए सिलेबस में जितने भी ज्योग्राफी के पाठ हैं उन सभी पर अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आज अपने ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। अपने सबसे पहले ना तो इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान की ज्योग्राफी को स्टार्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में। अपने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज अपने ज्योग्राफी के बारे में जो चर्चा करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले अपने भूगोल शब्द के बारे में जानेंगे कि भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों भूगोल शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल से। ये दो शब्द आते हैं। भूगोल शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आता है इसमें भू और दूसरा आता है गोल। तो भू का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि और गोल का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन करना। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें भू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भूमि और गोल का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन या क्या करना, वर्णन करना। अध्ययन या वर्णन करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो भूमि से अगर हम लोग देखें तो भूमि को अगर अपने पढ़े तो जिस सब्जेक्ट में अपने किसका अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपने सिलेबस में लिखा होता है जैसे कि राजस्थान का भूगोल। अपने सिलेबस में इस प्रकार से दिया गया है कि राजस्थान का भूगोल। तो इसमें क्या कहा गया कि राजस्थान की भूमि का अध्ययन करना, राजस्थान की भूमि का अध्ययन करना राजस्थान का भूगोल कहलाता है। अगर अपने यहाँ पर लिखें भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल का अर्थ हो जाएगा भारत की भूमि का अध्ययन करना। तथा यहाँ लिख दें अगर अपने कि विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल का अर्थ हो जाएगा कि पूरे विश्व की भूमि का अध्ययन करना विश्व का भूगोल कहलाता है। तो अपने यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल से। तो भू का शाब्दिक अर्थ भूमि और गोल का मतलब अध्ययन या वर्णन करना है। तो देखिएगा दोस्तों, अपने भूमि से तात्पर्य क्या है? भूमि से तात्पर्य है कि जैसे हमारे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है उसके बारे में अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो देखो, अपने सर्वप्रथम पृथ्वी की चर्चा करें तो पृथ्वी का निर्माण काल, तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व इसका क्या माना जाता है, निर्माण काल माना जाता है। पृथ्वी की आकृति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पृथ्वी की आकृति के बारे में सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया था वो सेल्स नामक भूगोलवेत्ता ने दिया था। पृथ्वी की आकृति के बारे में सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया था वो सेल्स नामक भूगोलवेत्ता ने दिया था। और इसने कहा था कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उसकी आकृति पूर्णतः गोल नहीं है, उसकी आकृति पूर्णतः गोल नहीं है, ये उत्तर में तथा दक्षिण में थोड़ी चपटी है। तो मतलब पृथ्वी की आकृति इसने किस प्रकार की बताई थी कि अंडाकार। पृथ्वी की आकृति इसने किस प्रकार की बताई थी, अंडाकार आकृति बताई थी पृथ्वी की। अब देखिएगा पृथ्वी क्या है। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक सौर मंडल का एक ग्रह है। और सौर मंडल का ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो बच्चों, सौर मंडल का एक क्या है, सौर मंडल का एक ग्रह है।
पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या संभव है, जीवन संभव है, जीवन संभव है। तो दोस्तों पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अब देखो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। तो ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को अपने बोला जाता है परिक्रमण। परिक्रमा कर्मा मतलब चारों ओर का चक्कर लगाना। परिक्रमण टाइम जो है वो पृथ्वी का है 365 सहित 1/4 दिन। ये पृथ्वी का क्या है, परिक्रमण काल है। और यदि अपने पृथ्वी का घूर्णन देखें, पृथ्वी का घूर्णन कि अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने टाइम में घूमती है, तो इसका अपने वैसे तो 23 घंटे 45 मिनट कुछ हो जाता है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग इसका अपने कंफर्म कितना मानेंगे, 24 घंटे इसका काल माना जाता है, इसका पृथ्वी का। अब देखिए दोस्तों, निर्माण की चर्चा हम लोगों ने कर ली, आकृति के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया, और पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह दोस्तों जिस पर क्या है, जीवन संभव है। और जीवन संभव को लेकर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो इसके 2-4 इफेक्ट अपने को और पढ़ने पड़ेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में अगर अपने चर्चा करें तो 77% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और 21% जो अपने चर्चा करते हैं तो 21% इसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें इस पर हमें पाई जाती है। इसके बारे में अगर आगे और चर्चा करें तो देखिए, पृथ्वी के बारे में एक सिद्धांत आता है अल्फ्रेड वेगनर का। पृथ्वी के बारे में एक सिद्धांत दिया था और उस भूगोलवेत्ता का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था। वैसे तो ये विस्थापन का सिद्धांत है कि पृथ्वी की अपने भौगोलिक स्थिति को जब पढ़ते हैं तो इसने क्या कहा कि संपूर्ण जो पृथ्वी है, ये संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी एक पिंड है। संपूर्ण पृथ्वी एक पिंड है। पिंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ भाग। संपूर्ण पृथ्वी क्या है, एक पिंड है। पिंड का मतलब जुड़ा हुआ भाग है। और इस पिंड को ही क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया। इस पिंड को ही क्या कहा गया था दोस्तों, पेंजिया कहा गया था। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि ये पेंजिया क्या है। देखो ज्योग्राफी अभी ना तो भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ना अपने विश्व की ज्योग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ना ही अपने राजस्थान की ज्योग्राफी। पहले अपने ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। ओके, तो देखिएगा पेंजिया। देखो पेंजिया क्या है, एक महाद्वीपीय भूपटल है। पेंजिया क्या है, महाद्वीपीय भूपटल है। तो पेंजिया का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ा हुआ। पेंजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जुड़ा हुआ। तो पृथ्वी पहले एक जुड़ा हुआ भाग था, ऐसे किसने कहा है, वेगनर ने कहा है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पेंजिया। देखो महाद्वीपीय भूपटल का निर्माण किस काल में माना जाता है, तो एजोइक काल। एजोइक जो काल है वो सबसे पहला काल माना जाता है। देखो अपने यहां पर अगर चर्चा करें तो देखो महाद्वीपीय भूपटल, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने। महाद्वीपीय भूपटल, इसका जो निर्माण है उसको 5 कल्पों में विभाजित किया जाता है। कल्प जो है वो समय की एक इकाई है, 5 कल्पों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि 5 कल्प की अगर हमने चर्चा करें तो सबसे पहला जो कल्प आता है, सबसे पहला जो हमारा कल्प आता है उसको अपने बोलते हैं एजोइक काल। एजोइक कल्प। दूसरा जो कल्प हमारा आता है, दूसरे कल्प की अगर अपने चर्चा करें तो उसको बोला जाता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक
और इसके बाद में अगला जो जोइक आता है उसको अपने बोलते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक। और इसके बाद में अगले क्लब की अगर अपने बात करें, मेसोजोइक आता है और अगला जो अपने पढ़े उसको बोला जाता है सेनोजोइक। सेनोजोइक। और सेनोजोइक काल के बाद में लास्ट जो हमारा क्लब आया था उसको बोला जाता है नियोजोइक। उस काल को बोला जाता है बच्चों नियोजोइक। तो ये 5 क्लब है। महाद्वीपीय भूपटल, मतलब जिसे इसे महाद्वीपीय भूपटल ही क्या है, पेंजिया है, क्योंकि महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, भूमि से हुआ है। तो इस भूमि का इकट्ठा भाग ही क्या है बच्चों, पेंजिया है। तो इसका काल क्या माना जाता है, इसका 5 कल्पों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कौन सा काल है, एजोइक काल है। सबसे पहला काल कौन सा है, एजोइक काल है। और ये जो एजोइक काल है इसको महाद्वीपीय भूपटल का उत्पत्ति काल कहा जाता है। इसको महाद्वीपीय भूपटल का क्या कहा जाता है, उत्पत्ति काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय अत्यधिक घनत्व वाली ग्रेनाइट जो चट्टानें थी उनसे मिलकर भूपटल का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और भूपटल का निर्माण हुआ। बाद में दूसरा जो हमारा कल्प है पैलियोजोइक, दूसरा कल्प हमारा कौन सा है, पैलियोजोइक। और इसी का एक कालखंड है जिसको अपने कार्बोनिफेरस कहते हैं। इसी का एक कालखंड है जिसको अपने क्या बोला जाता है, कार्बोनिफेरस के नाम से जाना जाता है। कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस है। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, इस पेंजिया का विभाजन शुरू होता है। कार्बोनिफेरस में इस पेंजिया का क्या होता है दोस्तों, विभाजन शुरू होता है कार्बोनिफेरस युग में। अब देखिए दोस्तों कि विभाजन किस प्रकार से होगा इस कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का। इसी पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपने पृथ्वी है। तो कार्बोनिफेरस से पहले ये पृथ्वी इस प्रकार से थी। अपने वेगनर ने क्या कहा कि पृथ्वी क्या है, एक पिंड के रूप में है। पिंड का मतलब क्या हुआ है, एक जुड़ा हुआ भाग है। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ भाग था और पृथ्वी, तो पृथ्वी जुड़ा हुआ भाग था जिसको अपने महाद्वीपीय भूपटल कहा गया। और इस प्रकार से इसके चारों ओर जो एक सागर था, इसके चारों ओर जल जो था उसे अपने बोला जाता था पैंथालासा। उसे क्या बोला जाता था दोस्तों, पैंथालासा। तो ये जुड़ा हुआ भाग वेगनर ने क्या कहा कि ये तो पेंजिया है और इसके चारों ओर जो जल है उसे क्या कहा गया, पैंथालासा कहा गया। लेकिन इसका इस आकृति का कार्बोनिफेरस युग में क्या हो गया, विभाजन हुआ। इस युग में कार्बोनिफेरस जो युग है, जो कि पैलियोजोइक काल का ही क्या है, एक कालखंड है, उसमें इस पेंजिया का क्या हुआ दोस्तों, विभाजन शुरू हुआ। अब अपने चर्चा करेंगे कि इसके विभाजन के बाद में वर्तमान जो भू आकृतियां है वो किस प्रकार से बनी थी। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का जो विभाजन हुआ, इसका उत्तरी भाग जो था उसको लोरेशिया भी कहा जाता है और उसको सामान्य भाषा में अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो दक्षिणीतम भाग था, दक्षिणी जो इसका भाग था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको अपने चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये किस प्रकार की आकृति बनी थी। तो देखिए दोस्तों कि ये अपने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये पेंजिया है। इसमें इस प्रकार से जो जुड़े हुए पार्ट थे, इस प्रकार से अलग अलग जो जुड़े हुए पार्ट थे उनको हमने क्या कह दिया, पेंजिया कहा। और इसमें ये जो था ये क्या था, पैंथालासा था। ये क्या था, पैंथालासा। तो इसको अपने लिख देते हैं, ये जो पार्ट है इसे तो हम बोलेंगे क्या, पेंजिया। और ये जो चारों ओर जल है इसको हमने क्या बोल दिया, पैंथालासा। पैंथालासा। अब जब विभाजन शुरू हुआ तो देखिए
दूसरा जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे उसको अपने बोलेंगे कि इसका विभाजन कब हुआ, कार्बोनिफेरस युग में। कब हुआ, कार्बोनिफेरस युग में इसका क्या हुआ था, विभाजन। देखो कार्बोनिफेरस है ना, अब आप पूछ रहे हो कि सर ये कितने पुरानी बात है, तो कार्बोनिफेरस जो युग है वो पैलियोजोइक का भाग है। किसका भाग है, पैलियोजोइक कल्प का भाग है। पैलियोजोइक कल्प का क्या है, भाग है। पैलियोजोइक कब से माना जाता है, लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। कार्बोनिफेरस जो पैलियोजोइक का खंड है तो ये लगभग 600 मिलियन पूर्व की बात है। अब क्या हुआ, कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये अपने बनाया था क्या, पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये जुड़ा हुआ भाग हमने बनाया क्या, पेंजिया। तो इस प्रकार से ये जो जुड़े हुए भाग थे तो पेंजिया था, और इसके चारों क्या था, पैंथालासा। अब इसका विभाजन हुआ तो विभाजन इसका इस प्रकार से हुआ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस पेंजिया का क्या हो गया, विभाजन हुआ। पेंजिया का विभाजन हुआ, जो ये जल था तो जल इसके बीच वाले भाग में यहाँ आया। पैंथालासा का जो जल था वो इसके बीच में आया। अब जो उत्तर, ये दिशा कौन सी है, उत्तर, ये दिशा कौन सी बोलेंगे हम लोग, दक्षिण। तो पेंजिया के दो भाग हो गए, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो इसका जो उत्तरी भाग था उसको तो भूगोलवेताओं ने बोला उत्तरी पेंजिया, इसको हमने क्या बोल दिया, उत्तरी पेंजिया, और इसको हमने क्या बोला, दक्षिणी पेंजिया। ये कौन सा बना, दक्षिणी पेंजिया, और जोड़ोगे दोनों को तो एकमात्र पेंजिया। ये पहले तो था पैंथालासा, और अब इसका नाम क्या हो गया, टेथिस सागर। अब इसका नाम क्या हो गया, टेथिस सागर। लेकिन भूगोलवेताओं ने इसका जो उत्तरी भाग का नाम दिया वो सबसे पहले नाम दिया गया था लोरेशिया। इसका सबसे पहले नाम दिया गया क्या, लोरेशिया, और इसके इस भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। इसको नाम क्या दिया गया बच्चों, गोंडवाना लैंड, इसको क्या दिया गया, नाम दिया गया। लेकिन बाद में कुछ समय बाद इस लोरेशिया को भूगोलवेताओं ने नाम दे दिया क्या, अंगारा लैंड। इसको क्या बोला गया, अंगारा लैंड। अब देखो ये दो आकृतियां बनी, टेथिस सागर, उत्तरी भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड, और ये दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड। अगर अब हम देखें कि वर्तमान में कौन कौन से भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया के भाग है और कौन कौन से भाग जो है वो गोंडवाना लैंड के भाग है, तो देखिएगा बच्चों, गोंडवाना लैंड, लेकिन इस गोंडवाना लैंड का जुरेसिक युग जब आया, जुरेसिक काल जब आया, तो इस गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। जुरेसिक काल के अंदर क्या हुआ, इस गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। जैसे देखें कि इस प्रकार से मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये था अपना गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड था। जब इसका विभाजन हुआ तो ये जो पार्ट था, ये पार्ट यहां आ गया, ये पार्ट इस प्रकार से इधर चला गया, इधर चला गया, तो इसको हमने बोल दिया दक्षिणी अमेरिका। इसको हमने क्या बोल दिया, दक्षिणी अमेरिका। और ये जो पार्ट निकला, इस पार्ट को यहां आ गया ये, और इसको हमने बोल दिया क्या, अंटार्कटिका। और ये जो भाग बचा, ये भाग बचा, इसको हमने बोल दिया अफ्रीका। ये भाग कौन सा बच गया, अफ्रीका का। और ये जो आकृति आप पहचान रहे हो, ये अपना बन गया दक्षिण भारत, या जिसको अपने प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। और इधर जो इस प्रकार की आकृति में फैला, इधर जो इस प्रकार की आकृति में जो फैला, उसको हमने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि जुरेसिक युग में इस गोंडवाना लैंड का जो विभाजन हुआ, गोंडवाना लैंड का जो विभाजन हुआ, उससे किस किस का निर्माण हुआ, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो अब कौन कौन से भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड के भाग हैं, तो देखिए बच्चों कि इसमें मैं लिखता हूं कि कौन कौन से भाग हैं।
सबसे पहले तो आएगा इसमें उत्तरी अमेरिका, सबसे पहले आएगा उत्तरी अमेरिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका जो है वो किस भाग का भाग है, तो ये लॉरेशिया या अंगारा लैंड का भाग है। और दूसरा जो अपने लिखेंगे उसको वर्तमान में अपने बोलते हैं यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, क्या बना यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया जो है वो किसके भाग है, किसके भाग है, अंगारा लैंड के भाग है। जबकि दक्षिणी अमेरिका, ध्यान से सुनना, दक्षिणी अमेरिका और दूसरा एक महाद्वीप आता है अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, अगला जो भाग है वो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहां पर अपने लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अगला आ जाएगा कौन सा, अंटार्कटिका। तो ये जो सब भाग है ये किसके भाग है बच्चों, गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। तो ये तो था अपने वेगनर सिद्धांत के अकॉर्डिंग भूभाग इस प्रकार से बने। लेकिन अपने यहाँ पर पृथ्वी के बारे में कुछ एक और चर्चा करेंगे कि वो कितने भागों में बंटी हुई है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से अपने पृथ्वी जब बनाए तो पृथ्वी का सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्रफल पढ़ना पड़ेगा कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल अगर हम लोग पढ़े, पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल की इकाई है, या बच्चों अपने यहाँ पर किमी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर संपूर्ण पृथ्वी का क्या है, क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृथ्वी का है तो इसको अपने कितने प्रतिशत मान ले, 100% मान ले। और इसको अपने दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसको कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आता है स्थल मंडल, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं स्थल मंडल कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल मंडल कितना है। और दूसरा जो अपने पार्ट पढ़ते हैं उसका नाम अपने पढ़ते हैं जल मंडल। तो ये दो पार्ट हम पढ़ते हैं, स्थल मंडल और जल मंडल। अब स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल अब 51 करोड़ जो है इसमें स्थल मंडल कितना है, इसमें स्थल मंडल है बच्चों 14 करोड़ 89 लाख 49,700 वर्ग किलोमीटर। 14 करोड़ 89 लाख 49,700 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, स्थल मंडल है। और ये जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो ये लगभग होता है 28.2 या लगभग अपने पढ़ते हैं 29% क्या है, स्थल मंडल है। और ये जो क्वेश्चन है ये रीट 2016 में पूछा जा चुका है कि संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल भाग है, तो 29% है। और अगर अपने जल मंडल पढ़े तो ये है 36 करोड़ 11,49,700 वर्ग किलोमीटर। ये जल का क्षेत्रफल है जो कि संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, 71%। दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल अक्टूबर 2015 का जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संपूर्ण पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो संपूर्ण पृथ्वी का 71% जो भाग है वो किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। तो अब ये 29% भाग पर तो स्थल भाग है और 71% भाग पर क्या है दोस्तों, जल है। तो इस पृथ्वी में अगर अपने देखें ये इस प्रकार से 29%, तो ये 29% दोस्तों इसमें है स्थल भाग, ये 29% क्या है, स्थल भाग है, या 29% ये क्या है, भूमि है। और बाकी जो पृथ्वी पर बचा है वो 71% क्या है, जल है। 71% क्या है बच्चों, इसमें जल है। ये 71% भाग जल का है। लेकिन अब देखो स्थल भाग हमें पता चल गया कितने प्रतिशत है।
और जल भाग का हमें पता चल गया कि कितने प्रतिशत है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनने हैं तो उनकी भी अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिएगा जल मंडल के क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो जल मंडल अगर हम पढ़े तो सबसे पहले जल के बारे में पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि जल मंडल, तो पृथ्वी का जो ये जल मंडल है ये किसका भाग है। तो पृथ्वी का जो जल मंडल है वो किसका भाग है, पेंथालासा का भाग है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी का जो जल मंडल है वो किसका भाग है, पेंथालासा का है। और पेंथालासा इसके बाद किस में परिवर्तित हो गया था, टेथिस सागर में परिवर्तन हुआ। तो ये किसका भाग हो गया, टेथिस सागर, पेंथालासा का ही भाग माना जाता है। और इसी टेथिस सागर से वर्तमान में जो आकृति बनी है वो किसकी बनी है, इसी में किसकी आकृति बनी है दोस्तों, इसी में आकृति बनी है महासागरों की। इसी में आकृति किसकी बनी है दोस्तों, महासागरों की। महासागरों का जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है, टेथिस सागर या पेंथालासा से मानी जाती है। अब ये जो हमारे 29% जो भूमि है, 29% जो स्थल भाग है, ये स्थल भाग है किसका, पेंजिया का। स्थल भाग किसका है, ये पेंजिया का भाग है। और पेंजिया बाद में किससे परिवर्तित हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में परिवर्तित हुआ। और इसी से आगे चलकर किसका निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था दोस्तों, महाद्वीपों का निर्माण हुआ था।